बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरमीम बहाल कर दी हैं और बज़ाहिर तो इस 5-0 की अक्सरियत से इस फैसले में हुकूमत की फतह हुई है, लेकिन इसका फ़ायदा बानी तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को भी होगा, जिन पर जो तोशाखाना 2 का जो केस है, आज इनफैक्ट उसकी समाअत के दौरान भी वकला ने यह बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये केस नैब के दायरा इख्तियार से बाहर आ चुका है। सिमिलरली 190 मिलियन पाउंड्स का जो स्कैंडल है अलकादर ट्रस्ट वाला, वो भी अब नैब की जुरिस्डिक्शन से बाहर चला जाएगा। तो इस फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब, उनको तो एक फायदा होने जा रहा है। इसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर हुकूमत ने 8 सितंबर के जलसे के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत दे दी है, लेकिन जिन टर्म्स के ऊपर दी है और फिर जो सेनेट के अंदर कानून साजी हुई, आज कौमी असम्बली में भी जो बिल सेनेट में मंजूरी के बाद पेश किया गया कि इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसा करने पर 3 साल कैद और जो रूल्स और जो कंडीशंस दी जाएंगी उनको वायलेट करने के ऊपर भी सजाएं होंगी, और पहली मरतबा वायलेशन पर 3 साल की सजा और दूसरी मरतबा 10 साल की सजा। तो हुकूमत इस तरह की कानून साजी क्यों कर रही है, इसके पीछे मकसद क्या है, इसको भी आज के प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके लिए पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद है वीडियो लिंक पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकने पंजाब असेंबली राना मोहम्मद अरशद साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया है रुकने पंजाब असेंबली वकास महमूद मान साहब ने। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज में वकास महमूद मान साहब आपसे करूंगा। नैब का जो ये दो तरमीम बहाल हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, बज़ाहिर तो हुकूमत की फतह है, लेकिन तहरीक इंसाफ के बानी को भी बड़ा रिलीफ इस फैसले से मिलने जा रहा है। तो आप कैसे देख रहे हैं सर इस फैसले को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे आज लेने के लिए। मैं इसमें यह अर्ज करूंगा कि जो इस अपील में इमरान खान साहब जो हैं वो वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए थे, और इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका आपको भी फायदा होगा पर्सनली, यानी इमरान इज ऑन रिकॉर्ड कि उन्होंने कहा कि मुझे पर्सनल फायदे की जरूरत नहीं है, मैं प्रिंसिपली इसके खिलाफ हूं कि ये जो तरमीम है ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो हम सब ने मानना है, इंक्लूडिंग इमरान खान एंड इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और उसका बेनिफिट जिस तरह आप कह रहे हैं कि अलकादर ट्रस्ट में वो इमरान खान को पहुंचेगा, और तोशाखाना 2 में भी क्योंकि इसके बाद जो है वो 50 करोड़ के नीचे का जो कोई करप्शन का अगर कोई करप्शन के पास चला जाएगा तो वो भी नैब नहीं सुन सकेगी। यस, सो तो आप समझते हैं कि मतलब ये बैक टू बैक रिलीफ डेज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंड पर? नहीं, मैं देखें, सॉरी टू डिस्टर्ब यू वकास भाई, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि खान साहब कहते रहे हैं कि मेरी प्रिंसिपल पोजीशन यही है कि ये तरमीम बहाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अदरवाइज आज तो खैर फैसले में भी कहा कि खान साहब इनको जो है वो बेहतर तरीके से डिफेंड नहीं कर सके, जो उनका स्टांस था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं है। तो वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खान साहब नहीं उसको क्लियर कर सके। बहरहाल अदरवाइज सिनेरियो में तो जिस तरह अलकादर ट्रस्ट एक बड़ा मसला है तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब को लेकर, फिर ये तोशाखाना 2 का जो केस था 1 में तो आपको ऑलरेडी रिलीफ मिल गया, तो ये फायदे तो है ना, फिर रिलीफ तो है खान साहब के लिए भी। असल में बात खान साहब ये है कि आजकल क्योंकि तहरीक इंसाफ शिकंजे में आई हुई है, और अदरवाइज ये जो आप समझते हैं कि हुकूमत ने या मुस्लिम लीग नून ने ये इमरान खान को रिलीफ देने के लिए ये तरमीम की, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इन्होंने तो अपने लिए की जिस तरह से इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कानून, लेकिन अब वो इनके अपने गले की हड्डी बना हुआ है और ये खुद उससे परेशान है। तो ये काम तो इन्होंने अपने लिए किया, लेकिन ऑब्वियसली 25 करोड़ आबादी में से वो किसी के भी हक में आ सकता है। ठीक हो गया, वकास भी साथ रहेगा। राना मोहम्मद अरशद साहब, एक तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने हलिफ भी ले लिया पंजाब असेंबली में। दूसरा सर, कवानीन आपने एज पर वकास भाई अपने लिए बनाए, लेकिन फायदा उनका इमरान खान साहब को हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं खान साहब अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि वकास महमूद मान साहब माशाल्लाह हमारे भाई हैं। वो जो अमेंडमेंट नैब में हुई है, ये हमसे पहले पीटीआई की गवर्नमेंट और खान साहब ने ही
ये अमेंडमेंट करवाई थी और ये ऑर्डिनेंस के जरिए हुई थी, कुछ 34 के करीब थी, और डॉक्टर आरफ अलवी साहब ने ये ऑर्डिनेंस जारी किया था। और फिर कराची में ताजर कम्युनिटी से खिताब करते हुए ये बात उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने की थी कि ये प्योरली अमेंडमेंट मैं आपके लिए और दोस्तों के लिए कर रहा हूं ताकि कोई ताजरों को टच ना करे और ब्यूरोक्रेट्स को तंग ना करे, और उसके बगैर आगे तरक्की हो नहीं सकती। तो मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली ये जो अमेंडमेंट थी, इनके बेनिफिशरीज इस टाइम जो सबसे ज्यादा है वो बिल्कुल खान साहब है। और मैं बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर ये समझता हूं कि ये नैब का जो काला कानून है ये अक्टूबर 99 में बनाया गया था और परवेज मुशर्रफ ने बनाया था, और उस वक्त प्योरली मुस्लिम लीग नून की क़यादत को टारगेट करने के लिए बनाया था। और उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ और पूरी फैमिली और हमारे 150 के करीब मुस्लिम लीगियों ने जेल काटी। और आज भी अगर आप ये समझे कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, साद रफी सब ने नैब में जेल काटी, और जब अगर कोई केस ना बना तो राणा सनाउल्लाह को यूरन के 16 किलो के केस में डाल दिया गया। वो भी हकायक आपके सामने है। तो आज अगर पीटीआई के फुकरा ने ये बात की है कि अब ये केसेस जो हैं तो शाखाना का हो या बाकी जो केसेस हैं तो वो नैब अमेंडमेंट की वजह से राणा साहब कता कलामी की माजरत, मौजूदा सूरत हाल में ये चीज तो ऑलमोस्ट क्लियर है कि गवर्नमेंट की हर मुमकिन कोशिश है। इनफैक्ट राणा सनाउल्लाह साहब का आपने जिक्र भी किया, वो भी ये कह चुके हैं कि एक केस खत्म होगा, हमारे पास मल्टीपल और केसेस हैं इमरान खान साहब को पकड़े रखने के लिए। तो बनाया तो चलें आप लोगों ने अपने लिए था, या आपने जिस तरह इसका बैकग्राउंड दिया, जनरल मुशर्रफ ने कू करने के 34वें दिन गालिबन ये नैब जो कानून बनाया था, और उसका मकसद उस वक्त तो आप लोगों को टारगेट करना था, उस वक्त की उस पॉलिटिकल एलीट को टारगेट करना था जो जनरल मुशर्रफ के साथ नहीं थी। लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी की टर्म, फिर आपकी गवर्नमेंट, बड़ी मजबूत हुकूमतें थी, आप लोग इसको खत्म नहीं कर सके। अब जब आप लोगों को इस कानून के आप लोग शिकंजे में आने लगे, आप लोगों ने फैसला किया कि इसमें तरमीम की जाए, अब ये फैसला आ गया है, आप लोगों को भी फायदा है, लेकिन आप लोगों को इससे तो कोई मसला नहीं कि इसका फायदा इमरान खान साहब को भी पहुंच रहा है। नहीं, हम समझते हैं ये जब अमेंडमेंट हो रही थी उस वक्त भी बेनिफिशरीज हमने जो सजाएं भुगती हैं, मुझ जैसा पॉलिटिकल वर्कर तो ये महसूस करता है कि अगर हमने सजाएं भुगती हैं तो सबको भुगतनी चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली मुल्क के लिए बेहतर है, मुल्क की तरक्की के लिए बेहतर है, क्योंकि ये काला कानून जो है ये मोहब्बत में नहीं बना था। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप कहेंगे कि मुझ जैसा पॉलिटिकल वर्कर ये समझता है कि अगर हमने गलत सजाएं भुगती हैं तो दूसरे ना भुगतें। आप तो चाहते हैं कि बदला लिया जाए उनसे। जी बिल्कुल बिल्कुल खान साहब, मैं समझता हूं कि आज खान साहब को रिलीफ मिले या किसी और को मिले, सबको मिलना चाहिए, और किसी के साथ मनगढ़ंत बोगस केसेस नहीं बढ़ने चाहिए। सही बात है, अगर मैं एक जुर्म करता हूं तो वो सजा मैंने भुगतनी है। अगर 9 मई का किसी ने किया है, अगर कोई गुनाहगार है तो बिल्कुल भुगतना चाहिए, अगर उसमें भी कोई बेगुनाह है। चले नहीं, 9 मई तो एक सेपरेट चीज है ना, मसला तो अभी तो नैब के हवाले से मसला है ना। राणा साहब साथ रहेगा। वकास महमूद खान साहब, अभी हुकूमत की तरफ से तकरीबन कोई हर्डल क्रिएट नहीं किया गया आपके 8 सितंबर के जलसे के हवाले से, लेकिन मीनवाइल जो कानून साजी अब हुई है सेनेट में, आज कौमी असम्बली में भी जो बिल आया, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब जो जिन्होंने मूव किया, ये बिल्स आपके नजदीक हुकूमत क्यों लेके आ रही है और इसकी टाइमिंग के ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे? खान साहब, आप बड़े मासूम हैं कि ये बिल किसके लिए आया और इसकी टाइमिंग क्या है। सारी दुनिया को पता है, अब कोई चीज छुपी हुई तो रह नहीं गई। देखिए, बात यह है कि आपको पहले परमिशन लेनी है किसी भी प्रोटेस्ट के लिए। आप अगर वेस्टर्न डेमोक्रेसी को देख लें, बरतानिया की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, अगर वहां पे कुछ लोगों ने असेंबल होना है और किसी अपने जायज इशू पे उन्होंने कोई प्रोटेस्ट करना है, तो ऐसा नहीं है कि अगर उनको गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती तो वो नहीं करते, वो लोग करते हैं। और जमहूरियत का यही हुस्न होता है कि आप उसके बाद लोग डिस्पर्स हो जाएंगे, आप जो है बाकी नॉर्मल लाइफ चलती रहेगी। अब ये जो कानून है
ये हमें तो यकीन है कि ये हमारे लिए किया गया, लेकिन हमें 1 मिनट के लिए साइड पे कर दें, पीटीआई को साइड पे कर दें। ये पाकिस्तान में कोई भी जमात या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ इंडिविजुअल, आप मिसाल ले लें कि कोई ताजर जो है वो एहतजाज करना चाहते हैं या किसान एहतजाज करना चाहते हैं, तो वो संज्ञानी जाके एहतजाज करेंगे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? यूके में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर आप एहतजाज कर सकते, आप पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज कर सकते हैं, आप जो है व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज कर सकते हैं। अगर आपने एहतजाज जाके किसी जंगल में करना है तो ये डेमोक्रेसी की नफी है। एक्चुअली हर चीज की एक रेलेवेंस होती है, और मैं ये कहूंगा कि पीटीआई जो है, पीटीआई तो एक बहुत बड़ी जमात है। हम एक बहुत बड़ा जलसा संज्ञानी में कर लेंगे। हम तो कहते हैं हमें जो है वो आप मीनारे पाकिस्तान दें, कोई ग्राउंड दे दें, हम उसको भर लेंगे। लेकिन अगर एक छोटा सेगमेंट जो कि डिप्राइव्ड है अपने किसी राइट पे, और वो एहतजाज करना चाहते हैं, संभल होना चाहते हैं, सो दे ऑल्सो हैव टू गो टू संज्ञानी। वो भी इस्लामाबाद में अब नहीं कर सकते। ठीक हो गया। राना अर्शद साहब, आपने वकास मान साहब की गुफ्तगू सुनी होगी। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आप तो बेसिक इस कानून के साथ राइट सल्ब कर रहे हैं लोगों के। लोगों ने अगर कोई आवाज बुलंद करनी है, वो कह रहे हैं हम तो बड़ी जमात हैं, हमारी कॉल पे बड़ा क्राउड इकट्ठा हो जाता है, हम लोग तो संजानी में भी कर लेंगे बड़ा जलसा। लेकिन अगर कोई छोटा सेगमेंट है वो लोग प्रोटेस्ट करना चाहेंगे तो संजानी में कौन सुनेगा उनकी आवाज? तो आप लोग तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से लोगों को दूर कर रहे हैं इस कानून साजी के से। मेरा ख्याल है कि इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर कानून बन रहा है तो वो किसी एक पार्टी के लिए नहीं बन रहा, वो कानून हमारे लिए भी है, वो सबके लिए है। और क्योंकि सियासी लोग परेशान नहीं होते, हम गवर्नमेंट में थे, हम अपोजिशन में आ गए, आज हम गवर्नमेंट में हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो जो गवर्नमेंट है वो पीटीआई की है। इसलिए इसमें परेशानी की बात नहीं। जब एक तरीकेकार बना दिया गया है कि जो एप्लीकेंट होगा वो अप्लाई करेगा तो उसको परमिशन मिलनी है, और 8 तारीख सितंबर की जो परमिशन हुई है वो भी एक तरीकेकार के मुताबिक हुई है। तो मैं समझता हूं कि किसी के हकूक सलब नहीं होने चाहिए, अपोजिशन हो या मजहबी पार्टियां हो, या आज भी मैं देखना कि हर आदमी के पास ये राइट होते हैं और वो उसको अवेल करते हैं। आपने देखा ये पिछले महीने जो लंदन में जो कुछ हुआ, जिन लोगों ने तोड़फोड़ की, तो विद इन 24 आवर रात को भी अदालतें लगी और उनको सजा हुई। तो मैं समझता हूं स्टेट पर हमला करना, मैं करूं या कोई और करे, तो वो जुर्म ही होता है। सरकारी अमलाक को तोड़ना, आग लगाना, या कोर कमांडर ऑफिस पर हमला करना, लंदन में राणा साहब लंदन की रेलेवेंस, लंदन में जो कुछ हुआ उसकी रेलेवेंस यहाँ पे, राणा साहब लंदन में जो कुछ हुआ उसकी रेलेवेंस अगर आप यहाँ पे करेंगे, वहां पे जिस तरह आपने खुद कहा रात को अदालतें खुली, फौरी तौर पर उन्होंने सजाएं दी ताकि माहौल को कूल डाउन किया जाए, रियासत अपनी रिट बरकरार रखे। यहाँ पे आपने साथ ही 9 मई का जिक्र किया। सर साल से ऊपर हो गया है, आप किसी के ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं कर सके। खान साहब सॉरी, अगर आप अलाउ करें, मैं वकास भी आपके पास आता हूं। राणा साहब अगर गुफ्तगू मुकम्मल कर ले, मैं फिर आपके पास आता हूं। जी मैं समझता हूं जिसने जुर्म नहीं किया और वो वीडियो में या मौके पर नहीं है तो उसको नहीं सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो मौके पर देखे जा सकते हैं, ज्यादा हो गया, लोग जेलों में हैं, किसी के ऊपर अगर कुछ चीज साबित हो रही है तो उसको सजा मिल जानी चाहिए ना। नहीं तो आपको नहीं पता कितने लोग बेल आउट हुए हैं? हमाद अजहर साहब मौके पर थे तो वो तो गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन कई लोग, और मराज शहीद गिरफ्तार नहीं हुए, बहुत से लोग गिरफ्तार नहीं हुए। लाहौर में हमाद अजहर साहब इस वजह से गिरफ्तार नहीं हुए, वो अभी किसी मौके पे नहीं है इसलिए गिरफ्तार नहीं हो रहे। वो नहीं, वो फिरते हैं, घूमते हैं। मियां असलम इकबाल साहब लाहौर में भी घूमते हैं, नहीं गिरफ्तार हुए ना, लेकिन मौके पे भी थे। लेकिन मैं अर्ज करता हूं हैदर साहब, जी जो मौके पे नहीं है, जिसका ताल्लुक नहीं है तोड़फोड़ में, उस पर बिल्कुल मनगढ़ंत बेबुनियाद मुकदमा, यानी आप तो अपनी गुफ्तगू में फिर बानी तहरीक इंसाफ को क्लियर कर रहे हैं। वो ना मौके पे थे, वो गिरफ्तार थे, ना उन्होंने कोई तोड़फोड़ की, तो आप तो फिर उनको क्लीन चिट दे रहे हैं राणा साहब। मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो नहीं है जी, लेकिन जो है, आप इन्वेस्टिगेशन अदारे
जुडिशरी अदालतें, जजेस ने ये फैसला करना है ठीक हो कि गया। कौन है या कौन। मतलब मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि ये बोगस मुकदमात नहीं बनने चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छी और अच्छी क्योंकि मुनासिब बात है। साहब ने खुद एडमिट किया है कि जीएचक्यू और कोर कमांडर ऑफिस, उन्होंने खुद कहा था कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो आपने जाना है एहतजाज करने। उन्होंने पूरा मैंने ये एहतजाज तो की वो बात खुद की है। एडमिट कर चुके ठीक है राणा साहब साथ रहिएगा। वकास साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? काइंडली आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे आप? मैं एक क्विक कमेंट करूंगा। जैसे राणा साहब कह रहे हैं कि बोगस मुकदमात नहीं होने चाहिए, तो मैंने ये कहूंगा कि पीटीआई के जिन कारकुनान पे या जिन कायदीन पे आपने एक इंसिडेंट के 6 जिलों में एफआईआर काट दी हैं, तो राणा साहब कम से कम उसको कंडेम करें। और एक कमेंट ये है कि जब भी कोई हुकूमत का ओहदेदार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनकी हुकूमत है, राणा साहब की इस वक्त हुकूमत है मरकज में भी और पंजाब में भी, जब ये आके टीवी पर ये कहते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो मेरी कॉम्प्रिहेंशन से ये बात बाहर है। मैं कहूं, आप कहें या कोई कॉमन मैन कहे, तो बात बनती है कि इस तरह होना चाहिए। इन्होंने ये नहीं कहना, इन्होंने ये कहना है कि इस तरह होगा, इस तरह हम करेंगे या नहीं करेंगे। ही कैन नॉट से कि इस तरह होना चाहिए। भाई करना किसने? आपने करना है, आपकी हुकूमत है। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि केसेस तो अदालतों में, अब अदालतों ने डिसाइड करना है, तो अदालतें तो इनके अंडर नहीं है ना सर। प्रोसिक्यूशन तो इन्होंने करनी है ना, प्रोसिक्यूशन तो इन्होंने करनी है, इन्वेस्टिगेशन इन्होंने करनी है, और जो प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो पूरी कौम देख रही है। या फिर वकास में यहाँ पर मसला वही खान साहब वाला है जो कहते थे कि मैं देखता था टीवी पे कि मुल्क में कुछ गलत हो रहा है, तो मैं कह रहा था ये नहीं होना चाहिए, तो बुशरा बीबी मुझे कह रही थी खान साहब आपने रोकना है, आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, तो इनको भी शायद कोई एहसास दिलाने वाला होना चाहिए जो इनको बताए कि आप मुल्क के हुक्मरान हैं, आप लोगों ने कुछ करना है। मैं एहसास दिला रहा हूं, और अगर मैंने गलत बात की है तो इसको छोड़ दें। मेरी हुकूमत है, इनकी हुकूमत है, या किसी की भी है। हुकूमत ये नहीं कह सकती कि इस तरह होना चाहिए या इस तरह नहीं होना चाहिए, हुकूमत ने करना होता है। एक वेरी पर्टिनेंट और स्पेसिफिक क्वेश्चन राणा साहब से मैं करना चाह रहा हूँ। ये जो अभी आज का जो कानून मंजूर हुआ है कि आपने अगर प्रोटेस्ट इस्लामाबाद में करना है तो संजानी में करना है जी। क्वेश्चन मैं उम्मीद करूंगा कि राणा साहब स्पेसिफिक आंसर दें। छोड़ दें पीटीआई को, छोड़ दें नून लीग को, पीपल्स पार्टी को। अगर 100 या 50 नाबीना अफराद या कुछ 100 उसातिज़ा या कि 100 क्लर्क, 50 लोग वो एहतजाज करना, रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, तो राणा साहब ये कहेंगे कि वो संज्ञानी चले जाएं और वहां बैठ के अपना रोना रोएं, उनको कौन सुनेगा? सर खुदारा, इस तरह के काम डिक्टेटरशिप में होते हैं, जमहूरियत में नहीं होते। जमहूरियत में आप लोगों को सुनते हैं। अगर ये हमें जलसा करने दें, इन्होंने हमारे कई जो है वो जलसे पिछले रोक लिए, क्या हो जाएगा? पीसफुल प्रोटेस्ट है। और अगर उस हम कह रहे हैं हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, अगर कोई कानून को हाथ में लेता है तो ये बिल्कुल उसे पकड़े, करारवा की सजा। राणा साहब वकास साहब ने जो आपसे सवाल किया, एक तो वो कह रहे हैं कि बतौर हुकूमत आपका ये काम नहीं है कि ये चीजें ऐसे नहीं होनी चाहिए, आपका काम है ऐसे नहीं होगा, तो आप इस अप्रोच को कैसे तब्दील करेंगे? सेकेंडली वो जो पॉइंट उठाया उन्होंने संजानी के जलसे वाला, जो मैंने भी पहले आपसे बात की कि जो छोटे सेगमेंट्स हैं उनकी आवाज पर कैसे ऐवान बाला तक पहुंचेगी, आला ओहदों पर बैठे लोगों तक पहुंचेगी? अगर वो वहां पर बात कर रहे होंगे तो आप लोगों को तो भनक भी नहीं होगी कि वहां पे कोई बैठा हुआ है बेचारा जो अपना रोना रो रहा है। कोई नहीं होता, गवर्नमेंट की रेट हर जगह पे होती है। अगर खैबर पख्तूनख्वा है तो सब ये तो नहीं है कि पेशावर में चीफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट है, बाकी मर्दान या बन्नू में किसी और की गवर्नमेंट होती है। सूबा हो या मरकज हो, डिस्ट्रिक्ट हो, हर जगह पर गवर्नमेंट की रेट होती है, और जो एहतजाज होता है वो रिकॉर्ड हर जगह पे होता है। मतलब मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मुस्लिम लीग नून का जलसा हो या पीटीआई का हो या किसी भी पार्टी का, जब वहां लीडरशिप होती है, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया होता है, तो बात चलती है जाती है। बाकी मुझे ये कहना मकसूद नहीं कि कहां परमिशन मिल रही है या कहां नहीं। जगह जो परमिशन ये कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि बिल्कुल इंतजामिया को इनके साथ बैठकर डायलॉग करने के बाद परमिशन मिलनी चाहिए, और जो भी चीजें हैं तो बैठकर तय होती हैं। लेकिन देखना ये है कि जो हलीमा बीबी ने बात की कि रात को 2 बजे पैगाम कौन देता है, सुबह 7 बजे मीटिंग कौन करवाता है, यानी आप लोगों को परेशानी ये है। पीटीआई के
तमाम लीडरशिप से है कि खान साहब किन के कहने पर सुबह 7 बजे तैयार होते हैं। मेरे पास पार्टी साहब पेशावर से चलते हैं, मेरे पास वक्त कम है करते हैं, राणा साहब, मेरे पास 7 बजे खुल जाती है। तो फिर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, करने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, जिनको वो मीर जाफर मीर सादक कहते रहे हैं, और उनकी तरफ से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, तो अब गेम तो एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दौरान है। हम गवर्नमेंट में हैं, हम अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। जो शबाशी साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर आपने जो पॉइंट रेज किया इसके ऊपर तो आगे बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो सकती थी, लेकिन बहरहाल मेरे पास वक्त कम है। आखिर में वकास साहब, अभी तक जितने भी माजी में आप लोगों के जलसे थे, उससे पहले आप लोग ये कंप्लेन करते रहे कि हुकूमत की जानिब से क्रैकडाउन हो रहे हैं, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। एज ऑफ नाउ, जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, क्या आप लोगों को हुकूमत वक्त से ऐसी कोई कंप्लेन है 8 सितंबर के जलसे के हवाले से, कि आप लोगों को गिरफ्तारियों के हवाले से, उनके घरों पे कुछ छापा मारने के हवाले से, या जो माजी में आप लोगों को शिकायतें रही हैं कि जलसों से पहले जो कुछ होता रहा है? हाँ सर, बिल्कुल है। रहीम यार खान से उन पे कल कातलाना हमला हुआ है। हमारे जो हैं वो कई लोगों के घर में रेड शुरू हो गए हैं, और जैसे ही कल परसों जलसा है और कल के दिन में ये तेज हो आपके सामने आ जाएगा सब कुछ। ऑलरेडी लोगों को हरासा करना, लोगों को पकड़ना, रुकावटें डालनी शुरू हो चुकी हैं। और मैं दोबारा से खान साहब सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कह रहा हूं कि राणा साहब आगे पीछे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं पीटीआई को छोड़ दें राणा साहब, नून लीग, ये बड़ी जमातें हैं। राणा साहब अगर कोई 50 बंदे ने प्रोटेस्ट करना है ना, तो संज्ञानी चले जाएंगे, तो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया ने कवर नहीं करना, उन्होंने गरीबां ने तो किसी आवाज भी नहीं सुननी। खान साहब आप जाएंगे 50 बंदों के लिए? आप अगर हुकूमत ने जगह ही और मुख्तस कर लिए, फिर तो हमें डेरे ही वहां पे लगाने पड़ेंगे वकास भाई। हाँ जी, यही कह रहा हूं। चले, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका वकास महमूद मान साहब, राना मोहम्मद अरशद साहब, आप दोनों लोग हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद थे। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बलूचिस्तान का जो मसला है इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, कहीं ना जाइएगा, स्टे विद अस।